ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2014 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये कह रहा है कि कंसीडर वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट। देखो वन डायमेंशनल है मतलब एक्स डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट है, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। हीट कंडक्शन अक्रॉस ए वॉल है ये कोई, इस वॉल के अक्रॉस, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और थिकनेस, ये जो थिकनेस है ये 30 mm है। ठीक है, इस वॉल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 30 mm। एंड थर्मल कंडक्टिविटी इसकी है कितनी, 15। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 ए कांस्टेंट हीट फ्लक्स मतलब हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, हीट फ्लक्स 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल। और इस साइड हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वॉल, इस साइड ऑफ, तो दूसरी साइड है वहाँ से हीट जो है वो रिमूव हो रही है बाय कन्वेक्शन। ठीक है, बाय कन्वेक्शन हीट जो है इस साइड से रिमूव हो रही है विद ए फ्लूइड। इस साइड एक फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इस फ्लूइड का कितना है, 250। ठीक है, तो हमको निकालना है टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एट x इज इक्वल टू 0। 0 पे क्या टेम्परेचर है, मतलब T1 की वैल्यू हमको निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, एनर्जी बैलेंस करते हैं, हीट बैलेंस, एनर्जी बैलेंस करते हैं, एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस कैसे नहीं होगा, हीट फ्लक्स जितना ये हीट फ्लक्स दे रखा है तो ये इक्वल टू किसके होगा, हीट कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द वॉल इज इक्वल टू हीट फ्लक्स। तो क्या होगा, पहला हीट फ्लक्स इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन वॉल। हीट फ्लक्स कितना है, 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। और कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, इसको भी पर मीटर स्क्वायर करेंगे तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल, जो हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15। तो पर यूनिट एरिया यहाँ पर है तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया करेंगे तो एरिया कट जाएगा। और टेम्परेचर की dt ओवर dx, dt कितना है, फाइनल dt कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है, T2, फाइनल T2 माइनस T1। और dx विड्थ कितनी है, कितना थिकनेस है, 30 mm, तो 30 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से T2 माइनस T1 कितना आया, यहाँ से T2 माइनस T1 आ गया -200। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी, अब जो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इस वॉल के थ्रू होगा वो कन्वेक्टिवली ट्रांसफर होगा इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द वॉल इज इक्वल्स टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इन द फ्लूइड फ्रॉम, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द वॉल क्या है, ये वाली इक्वेशन है। तो ये -15, ठीक है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई 30 × 10⁻³ अब कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इक्वेशन क्या होगी, HA अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है,
एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, ये तो होगी। एच ए टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एच ए टी डब्ल्यू माइनस, तो एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फ्लूइड का कितना दे रखा है 250 पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, क्योंकि पर यूनिट एरिया यहाँ पर भी है, पर यूनिट एरिया ये तो, और टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, टी वॉल का टेम्परेचर, T2 माइनस टी इन्फिनिटी 25, तो इसको केल्विन में कर लें 298, ठीक है। अब यहां से क्या निकल जाएगा, चलो निकालो, यहां से T2 माइनस T1 में रिलेशन निकालो, क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ गई, और 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमको T1 निकालना है, तो T1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो T1 के लिए सॉल्व करेंगे तो T2 हमको काटना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, 3 2 माइनस 3T1 इज इक्वल्स टू माइनस 600, इसको करेंगे माइनस प्लस प्लस, ये गया प्लस 3T1 माइनस 2T1 T1, ठीक है। ऐड करेंगे 898 केल्विन, ठीक है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा हुआ है, तो 898 माइनस 273, तो ये कितना आएगा, ठीक है, 625 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। काफ़ी तरीके हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2014 में आया था, गेट 2014, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन में एक मटेरियल है P, ये मटेरियल P, थिकनेस इसकी 1 mm, ठीक है। इस सैंडविच्ड बिटवीन 2 स्टील स्लैब्स, इसका सैंडविच बना हुआ है, 2 स्टील स्लैब हैं, इसके आजू बाजू, एक इस साइड एक दूसरी साइड। हीट फ्लक्स 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का इज सप्लाइड टू वन ऑफ द स्टील स्लैब। इस स्टील स्लैब को 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का हीट फ्लक्स दिया जा रहा है। के ऑफ द स्टील हमको दे रखा है 10 वाट पर मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी हमको स्टील की दे रखी है। कंसिडरिंग 1 डायमेंशनल, देखो 1 इन एक्स डायरेक्शन में ही हीट ट्रांसफर हो रहा है और स्टडी स्टेट टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तो थर्मल कंडक्टिविटी हमसे पूछी गई है मटेरियल पी की, तो पी जो मटेरियल है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो मैंने इससे पहले आपको बताया था थर्मल रेजिस्टेंस निकालना। तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालता था मैं? इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी वहाँ जब हम वहाँ निकालते थे वहाँ क्या निकालते थे? कंडक्टिव रेजिस्टेंस निकालते थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, ओम यूनिट उसकी ओम होती थी। तो यहाँ एक वैसे ही थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तीन मटेरियल अलग अलग मतलब है, तो ये और ये मटेरियल सेम है, ये वाला। ठीक है, थिकनेस भी सेम है, पर तीन अलग अलग, ये स्टील है, ये पी है, और ठीक है, तो तीन थर्मल रेजिस्टेंस निकलेंगे। एक पहले ये, फिर दूसरा ये, ठीक है, तीसरा ये। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, R1 R2 R3। ठीक है, दोनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट जो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? तीनों का टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो मैं R क्या होगा टोटल? R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, नहीं होगा? तो R1 की वैल्यू क्या है? स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू क्या आती है? B अपॉन के ए। ठीक है, थिकनेस डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो यहाँ पर जो एरिया है ना, ये हम पर यूनिट एरिया लेंगे। ठीक है, बी वाई के ए। ठीक है, एरिया को हटा देंगे यहाँ से, हम केवल बी, मैं यहाँ पर केवल, चलो मैं बी यहाँ पर एरिया ले लेता हूँ। बी थिकनेस कितनी है? 20 mm। तो मैं इसको 20 mm ना लिख के 0.02 मीटर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? 10 दे रखी है, और एरिया परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एरिया R2। अब ये R2 किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये मटेरियल P की बात कर रहा हूँ। तो इसकी थिकनेस कितनी है? 1 mm, मतलब 10⁻³ -3 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हमको निकालनी है, और एरिया, जो एरिया पूरे तीनों सेक्शन में सेम है, परपेंडिकुलर एरिया सेम है। ठीक है, R3 भी जो R1 है ना, वही R3 होगा। ठीक है, क्योंकि मटेरियल सेम है, परपेंडिकुलर एरिया तीनों का सेम है। ये आ गया R टोटल। ठीक है, तो अब Q इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा T ओवर R। होता नहीं होता? अब डेल्टा T क्या है? T1 माइनस T2, T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 500 माइनस 360, तो कितना ये क्या आएगा? 500 माइनस 360। ठीक है, R टोटल की वैल्यू क्या है? ये, तो ये क्या आएगी? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 × 0.02 10 × A प्लस 10⁻³ डिवाइडेड बाई K × A। ठीक है, अब देखो ये जो A है एरिया, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है नहीं? अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो जो ये A है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो QYA। ठीक है, तो ये कितना आया? 140। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? हीट फ्लक्स हो गया। तो हीट फ्लक्स कितना दे रखा है अपन को? 10 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 10 × 10⁻³ ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम।
यहाँ से हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल P निकाल देंगे। सॉल्व करके कितना आएगा देखो, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आई, 0.1 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, समझ गए। अब देखो कि हीट फ्लक्स जो होगा वो पूरे में कांस्टेंट होगा ना, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने यहाँ से Q इक्वल टू डेल्टा टी ओवर R2 हमने पूरा एक स्लैब ले लिया, T1 और T2 दे रखे थे, R टोटल हमने निकाल दिया। थर्मल रेजिस्टेंस सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3, और फिर यहाँ से हमको हीट फ्लक्स हमको पता हुआ है वो यहाँ से हमने निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2014 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि हीट ट्रांसफर थ्रू ए कंपोजिट वाल। ठीक है, दो कंपोजिट वाल मतलब दो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल की वॉल को अटैच किया गया है, तो फिर कंपोजिट वॉल बनी है। बोथ द सेक्शंस ऑफ द वाल हैव इक्वल थिकनेस। ठीक है, दोनों थिकनेस इक्वल है। कंडक्टिविटी ऑफ वन सेक्शन, एक वाल की कंडक्टिविटी K है और दूसरे की 2K है। The left face of the wall is at 600 Kelvin and the right face at 300 Kelvin. The interface temperature हमसे पूछा हुआ है कितना होगा कंपोजिट वाल का। ठीक है, तो इंटरफेस टेम्परेचर भी निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, हीट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जितना हीट फ्लो इस वॉल से होगा उतना हीट फ्लो इस वॉल से होगा। Q जो होगा, Q कंडक्शन दोनों में सेम होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो Q कंडक्शन दोनों में सेम होगा, तो अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा, पहली वाली वॉल में कितना होगा, माइनस K, थर्मल कंडक्टिविटी K दे रखी है, और एरिया परपेंडिकुलर एरिया और dt ओवर ds। dt कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब T इंटरफेस माइनस 600, और विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, L। ठीक है, इज इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इन द सेकेंड वॉल। सेकेंड वॉल में हीट ट्रांसफर थर्मल कंडक्टिविटी 2K, एरिया परपेंडिकुलर एरिया A सेम रहेगा दोनों में जितना है, और इज इक्वल टू 300 माइनस टी आई। डी टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 300 माइनस टी आई डिवाइडेड बाई थिकनेस कितनी है, एल। ठीक है, एल से एल का एरिया सेम है, एरिया से एरिया, के से के, माइनस से माइनस, तो यहाँ से तो टी आई माइनस 600 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 2ti, तो 3ti इज इक्वल्स टू 1200, तो ti की वैल्यू आ गई 400 केल्विन। ठीक है, केल्विन में हमसे पूछा हुआ है, तो कितना आ गया ti, 400 केल्विन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि एक प्लेन वॉल, कोई प्लेन वॉल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमको 1.15 वाट पर मीटर केल्विन दे रखा है। इनर सरफेस उसका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, मान लो ये प्लेन वॉल है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हमको दे रखी है 1.15,
इनर सरफेस मैं मान लेता हूँ ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और आउटर सरफेस वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। देन द डिजाइन थिकनेस हमको मीटर में निकालना है कि ये जो थिकनेस है ये कितनी है, ये मान लिया बी मान लिया मैंने। टू मेंटेन ए स्टडी हीट फ्लक्स, टू मेंटेन ए स्टडी हीट फ्लक्स कितना दे रखा है 2500 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना तो क्या होगा हीट फ्लक्स अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हीट फ्लक्स इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी माइनस के डी टी ओवर डी एक्स। तो डी टी क्या होगा फाइनल टेम्परेचर 350 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई थिकनेस कितनी बी, ठीक है। तो हीट फ्लक्स कितना है 2500 माइनस थर्मल कंडक्टिविटी 1.15, तो 350 माइनस 1100 हमको थिकनेस बी निकालनी है। कितना आएगी बी यहाँ से, बी की वैल्यू कितनी आएगी तो बी की वैल्यू आ गई 0.345 मीटर, ठीक है, क्योंकि थिकनेस हमको मीटर में निकालना है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.345 मीटर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया था क्या कि इन्हें फॉर्म इंसुलेशन, इंसुलेशन किया हुआ है, ये एक ट्यूब है, ठीक है, हॉलो सेक्शन है, फॉर्म का इंसुलेशन उस पर किया गया है, ठीक है। जिस 4 सेंटीमीटर डायमीटर है इस ट्यूब का, ठीक है। हॉलो सेक्शन का आउटर डायमीटर 4 सेंटीमीटर है और इसमें बताना है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। मैंने जैसे पहले बताया था क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या होता है, मैंने पहले इससे लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन हमको बताना है। देखो इसमें इतने ताम झाम दे रखा है, पाइप का थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इन्वायरमेंट का, इनसाइड हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो ट्यूब है उसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो उसका दे रखा है, फॉर्म का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है। तो एग्जामिनर घुमाने के लिए देता है कि आपको जो सही जानकारी है नहीं है कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता क्या है। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना, आर नॉट थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई के वाई एच। अब यहाँ पर ये देख लेना कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है किसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉर्म इंसुलेशन, जो इंसुलेशन किया गया है ना उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब चाहे वो दुनिया भर की थर्मल कंडक्टिविटी दे दे, पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी दे दे, बाहर जो इन्वायरमेंट है लिक्विड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे, सबकी दे दे, पर हमको इंसुलेशन की थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर लिखनी है। और जो एच होता है वो जो इंसुलेशन है वो जिसके कॉन्टेक्ट बाहर से आउटर साइड में जो जिसके कांटेक्ट में है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आउटर साइड में, मतलब जो इंसुलेशन के कांटेक्ट में है। अब ये इनसाइड वाला दे रखा है तो इसका नहीं लेना है, आउटसाइड वाले का लेना है जो जिसके कांटेक्ट में है ये, ठीक है। तो के वाई एच ऑफ एच नॉट, ठीक है, आउटर का। तो यहाँ से के थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्म की कितनी है 0.1, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आउटसाइड 2, कितना आया मीटर आया, और कितना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको थर्मल दे रखा है कि हमको सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 mm डायमीटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कवर्ड बाय एन इंसुलेशन ऑफ 2 mm थिकनेस, ठीक है। 10 mm डायमीटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कवर्ड बाय एन इंसुलेशन ऑफ 2 mm थिकनेस, मतलब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, इंसुलेशन
5 mm, ठीक है। तो इसकी इंसुलेशन की रेडियस कितनी हो जाएगी, जो हमने इंसुलेशन किया है उसका 2 mm थिकनेस है, थिकनेस 2 mm है, तो 5 और 2 7, तो 7 mm, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन इज 0.08, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन कितनी दे रखी है हमको, के ऑफ इंसुलेशन 0.08 वाट पर मीटर केल्विन। कन्वेक्टिव हीट कोफिशिएंट एट द इंसुलेशन सरफेस, इंसुलेशन सरफेस पे जो हीट कोफिशिएंट है वो कितना दे रखा है, H, वो 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। एडिशन ऑफ फर्दर इंसुलेशन ऑफ द सेम मटेरियल विल, अब देखो हमने 7 mm रेडियस तक मैंने मतलब 2 mm थिकनेस का मैंने इंसुलेशन कर दिया, तो उसकी रेडियस 7 mm हो गई अब इस टोटल। तो अगर मैं इस इंसुलेशन को और करना चाहूँ, 2 mm थिकनेस से 3 mm थिकनेस करना चाहूँ या 4 mm थिकनेस करना चाहूँ, तो इस पे तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि जो हीट लॉस होगा, पहला ऑप्शन है कि इंक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, या दूसरा ऑप्शन डिक्रीज हीट लॉस कंटिन्यूसली, तीसरा ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज हीट लॉस टू ए मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज हीट लॉस, मतलब हीट लॉस मैक्सिमम तक पहुंचेगा, उसके बाद जब जैसी इंसुलेशन और बढ़ाएंगे तो वो हीट लॉस डिक्रीज होने लग जाएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा है कि हीट लॉस डिक्रीज हीट लॉस टू ए मिनिमम, मतलब कि मिनिमम तक हीट लॉस डिक्रीज होगा, फिर उसके बाद इंक्रीज हो हीट लॉस करने लग जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखो मैंने इससे पहले बताया कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो पहले क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन निकालते हैं, इसका कितना होगा, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन मैंने बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी किसका आएगा, इंसुलेशन का, ना वायर का। इंसुलेशन वायर का थर्मल कंडक्टिविटी नहीं आएगा, इंसुलेशन का थर्मल कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H, जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H वो आएगा जो इंसुलेशन सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो K इंसुलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेशन का कितना है 0.08, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है 10, तो कितना आ गया रेडियस, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कितना आ गया 8 mm, 8 mm आ गया, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन 8 mm आ गया। अब देखो मतलब कि अब यहाँ अभी इंसुलेशन का रेडियस कितना है, अभी कितने रेडियस तक पहुँचा है 7 mm तक पहुँचा है, 7 mm तक पहुँचा है नहीं पहुँचा। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का मतलब है, देखो ये वाई डायरेक्शन जो है ये हीट ट्रांसफ़र को डोनेट कराता है, हीट ट्रांसफ़र रेट को, और ये एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सेज ये होता है रेडियस को, ठीक है, रेडियस। अब जो R इक्वल टू ये जो हीट ट्रांसफर होता है ना, अब देखो ऐसे समझ गए, ये यहाँ पर ना मैक्सिमम हीट लॉस होगा, जैसी R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हीट लॉस इंक्रीज होता जाएगा, और एक रेडियस ऐसे आएगी उसको कहते हैं, उस रेडियस को कहते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कि उस रेडियस से आगे जाने के बाद हीट लॉस डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो केवल 7 mm रेडियस है इंसुलेशन की, मतलब कि यहाँ कहीं होगा 7 mm यहाँ, तो जैसे अभी इंक्रीज और करेंगे, मैं अभी इंसुलेशन को और इंक्रीज करूँगा 8 mm तक, तो हीट ट्रांसफर लॉस इंक्रीज होगा। अब जैसी 8 mm के बाद मैं इंक्रीज करूँगा इंसुलेशन को, 8 mm रेडियस के बाद और इंसुलेशन मैंने ऐड करूँगा उसमें, तो हीट लॉस मेरा डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है कि इंक्रीज हीट लॉस टू ए मैक्सिमम, मतलब हीट लॉस मैक्सिमम तक इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, जो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक हीट लॉस मैक्सिमम होता है, फिर उसके आगे अगर हम इंसुलेशन और ऐड करेंगे तो हीट लॉस हमारा डिक्रीज स्टार्ट होने लग जाएगा, मतलब घटने लग जाएगा, ठीक है।